Hi, you're watching Raj Ki Baat, the Women of the Year show. Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnawa Boutique, one of the best boutiques in Nagpur city. A big thank you to Chakna East, a restaurant in Nandanwan. One of the मतलब खाना हो तो चखना ईज जैसा हो, वरना ये खाना न हो. सच में एक बार जरूर जाइएगा और खाना खाइएगा वहां पे. वी हर्ब्स इज वन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स. वी हर्ब्स के प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इस्तेमाल कीजिए ज़रूर और अपनी स्किन अपनी ब्यूटी को एनहांस कीजिए. Also, we glow with Vasudha Agrawal, one of the best makeup artists. अभी भी श्रेया घोषाल का मेकअप करके आई हैं और श्रेया घोषाल बड़ी खूबसूरत दिख रही थी उस पर्टिकुलर एपिसोड में ऑफ इंडियन आइडल. सो Vasudha Agrawal is the best. Four Seasons is a store at Dharampet with the best of home furnishings. आप देख रहे होंगे मेरे पीछे. एंड धन्यवाद करता हूँ नागपुर के हॉस्पिटल, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल का, है ना. चलिए, स्टाइलिक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स आपके घर के किचन को बदल सकता है, आपके घर के वार्डरोब्स को बदल सकता है. और कहते हैं कि स्टाइलिक्स के वार्डरोब्स जब आप लगाते हैं तो आपके घर में पैसा बहुत आता है. सच में आता है. मुलाकात करते हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर. शी इज अ एंटरप्रेन्योर, शी इज अ मदर, शी इज अ वाइफ, शी इज नॉट टू फॉरगेट, शी हैज बीन अ डॉटर, है ना. एंड शी इज एन इंडियन and most importantly, she is a human being. Yeah? The Women of the Year, please welcome my guest. She is none other than Harshi Kakkar. And she has no relations with Neha Kakkar. हर्षी मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच. एंड पहले तो इट्स एन ऑनर. I think we both should thank Jyoti Kapoor Bhabhi for this. Thank you. That she gave me your contact and she, thought that you are one person to whom I should interview and take your journey to people. And कहते हैं कि जीवन में हर लड़की ने एक बार हर्षी कक्कड़ के जीवन को समझना चाहिए और उनके जीवन से सीखना चाहिए. तो कहाँ से शुरू करें? इंदौर से शुरू करते हैं. बिल्कुल, इंदौर से शुरू करते हैं. इंदौर से शुरू करते हैं. तो क्या कहानी है हर्षी कक्कड़ की? कहानी क्या है? आई एम ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप इंदौर. एजुकेशन मेरा इंदौर से है. मास्टर डिग्री मैंने इंदौर से लिया. स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट जॉब वहाँ से किया. देन फिर उसके बाद में मेरी जॉब थी पैंटलून में थी, गुरु में थी. इट्स अ बिग ब्रांड इंदौर के. वहाँ से स्टार्ट होते 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 2010 तक. फिर 2011 में मेरी शादी हो गई और अब मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर से नागपुर में हूँ और आज आपके सामने बैठी हूँ. नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है उसमें जब छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था? सपने ऐसे थे, मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, बहुत पैम्पर्ड थी. बहुत प्यार से रखा. फैमिली में कभी मैंने हर्डल्स नहीं देखे, प्रॉब्लम्स नहीं देखी. और लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर बाहर कैसे होता है उतना नहीं सब पता था. यहाँ वहाँ के ड्रीम्स बहुत अलग थे. वहाँ ऐसा लगता था कि ये लाइफ बेस्ट है, शादी एक बेस्ट चीज़ होती है, यहाँ से जाऊँगी एक नई लाइफ है, नई जर्नी रहेगी. और ड्रीम ऐसा था कि अपने पैरों पे खड़ा होना था कि बिजनेस, पूरी फैमिली बिजनेस में है. नहीं, बट आप जैसे इंदौर में जिस परिवार से हैं तो वहाँ पे लेडीज काम करती थी, लड़कियों को मौका मिलता था घर के बाहर काम करने का? हाँ, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता था. बट मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट लड़की थी जिसने जॉब के लिए एक स्टार्ट किया था, चॉइस करी थी. अदरवाइज सब बिजनेस में ही थे. तो कभी फादर ने कभी या मदर ने कभी उस चीज के लिए और बाकी फैमिली मेंबर्स ने कभी उस चीज के लिए रोका नहीं और उन्होंने सपोर्ट किया. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने जैसे मेरे मास्टर डिग्री में हमको एक 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट लगता है. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन उसमें सिलेक्शन हुआ
उसमें एक इंटरेस्ट आने लगा कि लोगों से मिलना, इसके अलावा भी बहुत सारी, फैमिली के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती है। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मतलब फैमिली मेरी सपोर्टिव थी हमेशा से। जब आपने INIFD में पढ़ाई करी हाँ जी। और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, तो क्या कभी ऐसा लगा नहीं आपको कि यू शुड स्टार्ट योर ओन लेबल, या जो जनरल लड़कियां करती हैं, जो इस किस्म के परिवार से आती हैं, जो बिजनेस ड्रिवन फैमिलीज होती हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपना बुटीक खोलूं, मैं अपना राइट। कुछ ऐसा करूं? नहीं, कभी नहीं ऐसा लगा, क्योंकि उस टाइम उतना जरूरत नहीं लगी, या कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इतना था। तो ऐसा लगता था कि इससे मतलब ठीक है, ये एक सर्टिफाइड है तो चाहिए आपको। तो तब तो सिर्फ इसलिए किया था कि वो एक जॉब की डिग्री के साथ कंपलसरी होता है। बाकी कभी ऐसा नहीं रहा कि अपना एक बुटीक करूं या कोई अपना कोई लेबल या ब्रांड, कभी सोचा ही नहीं था वो सब। तो फिर आपने स्टोर्स में काम करना, स्टोर्स के हाँ, वो ज्यादा डिजाइनिंग मार्केटिंग हो गया। आई एम अ फ्लोर डिजाइनर, तो इट्स अ विजुअल मर्चेंडाइज। तो जैसे डिजाइनिंग हो गया तो मेरे को उसमें, और फिर सारे फ्रेंड्स भी थे, तो सबके साथ एक हो जाता था, एंजॉयमेंट भी हो जाता था, जॉब भी हो जाता था, अर्न भी हो जाता था। तो वो एक सिर्फ मस्ती और फन के लिए था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था कि उसको आगे ले जाऊं या कुछ करूं, वैसा था। तो फिर 2011 में आप शादी करके नागपुर आई। हाँ जी। क्या बदला? पहले तो शहर बदला। सबसे बड़ी चीज शहर बदला। शहर के देश के सबसे साफ शहर से हाँ आप देश के पता नहीं कौन से नंबर पे है अभी नागपुर, लेकिन वो नंबर के शहर में आ गई आप। हाँ, राइट। है ना? हाँ। ओके। कैसा लगा नागपुर 2011 का? शुरू में तो सब ठीक ही था, लेकिन फिर धीरे 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 सब चेंजेस हुए, लोगों को समझना चालू किया, लोगों से इंटरेक्शन चालू हुआ, तो फिर समझ में आया कि ये शहर थोड़ा मुश्किल जाएगा, इतना आसान नहीं है ये नागपुर। ये नाग वाला है, ये नाग ये डसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 2011 से डसना शुरू किया नागपुर ने? 2011 से तो नहीं किया, तब तो सब कुछ बहुत स्वीट अच्छा था। You took a 6 years गैप ना? ना, 6 years वर्क से 7 years। 7 years। 7 फिर आपकी बेटी भी बीच हाँ, में। हाँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? अनायशा। अनायशा। हाँ। अच्छा, तो फिर वो भी हुई। हाँ। और फिर कब ऐसा लगा कि अब घर के बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए? कब ऐसा लगा? तब ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ तब ऐसा लगा कि बहुत हो गया अब ये घर घर घर, वही लोग, वही चीजें, वही एक बाहर निकलो, इसकी बात उसकी बात। यहाँ मतलब तब नागपुर में इतना कल्चर नहीं था कि उतने मतलब यहाँ पे जॉब से रिलेटेड उतना यहाँ पे वैकेंसीज नहीं थी, उतना कल्चर नहीं था। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर स्टार्टिंग में सोचती भी तो शायद कर नहीं पाती कभी। फिर धीरे धीरे देखा, फिर लाइफ में हर्डल्स ऐसे रहे, अप्स डाउन ऐसे रहे, कि सोचा क्यों ना बाहर निकल के देखूं कि बाहर भी दुनिया ऐसी है कि सिर्फ ये जो आसपास की दुनिया है सिर्फ वही उतनी वर्स्ट है। लेकिन पता चला कि बाहर तो इससे भी ज्यादा दुनिया खराब है। अब असली जंग तो वहां से चालू हुई। तो अप्स कितने थे और डाउन्स कितने थे? अप्स एंड डाउन्स रोज ही थे, रोज एक अप्स होता था, फिर नेक्स्ट डे डाउन होता था। ओह माय गॉड। ऐसा था। तो लेकिन ये था कि हारना नहीं कभी भी जिंदगी से, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, फाइट करो और खुद को प्रूफ करो कि आप कुछ कर सकते हो। आप जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, आप प्रूफ करो। दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या सोचते हैं, वो भूल जाओ। और जब लड़की बाहर निकलती है ना, देखिए शादी से पहले काम करना ना बहुत अलग एक एटमॉस्फेयर होता है। आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट होती है, आसपास वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज आपको वो सब चीजें समझ में आने लगती है कि लोग इजीली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच बात। तो वो जो फेस होता है वो आई थिंक सबसे डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ मैंने वो चीजें सीखी। जब जब शुरू हुआ है ना, एक डिफिकल्ट वक्त, अप्स एंड डाउन्स का, ये रोलर कोस्टर जब शुरू हुआ, तो क्या कभी कोई ऐसा एक मोमेंट आया जब हर्षी कक्कड़ को ये लगा कि काश मेरे पेरेंट्स, काश मेरा इंदौर का परिवार मुझे थोड़ा और तैयार कर देता इस किस्म के वक्त को फेस करने के लिए?
बहुत ही क्वेश्चन ऐसा है कि डेफिनेटली लगता है, ऐसा लगता है कि शायद पेरेंट्स और स्ट्रांग बनाते और ऐसा बनाते कि बेटा देखो ये जो है वो रियल नहीं है, जब तक तुम हमारे पास हो तो ये रियल लाइफ नहीं है। असली जिंदगी तब है जब शादी के बाद आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको लोगों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उनके नजरिए को आप कैसे समझोगे। तो आपकी बात से मैं ये बोलूँगी कि हर एक पेरेंट्स को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि आपको कैसे लाइफ में आगे कैसे स्ट्रगल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। अच्छा, जब ये जो डिफिकल्ट टाइम आता है तब उसमें स्पेशली फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमेन, वो वक्त सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके हस्बैंड के लिए भी आता है डेफिनेटली ना। तो और फिर उसके बाद ना हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही। वो मतलब किसी और की शादी में जाते हैं, मतलब मैं एक बहुत मैं आप पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी और की, मैं मेरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। तो मेरी वाइफ, हम किसी और की शादी में गए, किसी और की कॉकटेल्स में गए, और हमने ना अपना एक अलग कोना पकड़ा, एंड वी हैड वन ऑफ द नाइसेस्ट टाइम्स, and we couldn't afford that time that luxury, हाँ, but we had a very great time. Yeah, and जिसकी शादी थी, मैंने उसको ये बात बोली भी कुछ समय के बाद कि भाई, because of your the arrangement you made, we had one of the nicest times in our most difficult times. तो ऐसे हुए हैं आप और आपके हस्बैंड ने कभी ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को बड़ा बड़ा एंजॉय कर लिया है? बहुत 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 एंजॉय किया। जब प्रॉब्लम्स आती ना, फेसेस आती है, तो हम जैसे कहीं जाते, कहीं बैठते, तो हम लोग यही बोलते कि देख हम यहाँ से निकल गए, देख हमारा भी टाइम था, हम भी ऐसे करते थे, हम भी ये करते थे। तो वो एग्जैक्टली वो एक टाइम बहुत अच्छा होता है। चीजें जब रिमाइंडर्स होती ना, याद आती, कुछ चीजें हंसी भी आती है, कुछ चीजें दुख भी होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लाइफ में नहीं करते, आपको उससे रिग्रेट भी फील होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग्स तो बहुत सारी होती है, बहुत, जिसमें से एक होती है सेविंग्स करो, ये करो, बहुत सारी होती है। लेकिन व्हाट अबाउट इमोशनल लर्निंग्स, उसमें क्या होती हैं? इमोशनल लर्निंग्स क्या क्या होती हैं? कैसे रहना, क्या बदला क्या हर्षी कक्कड़ में, क्या बदलाव आया? ये वक्त, ये जो पूरे रोलर कोस्टर वक्त देखा, इसमें आप में क्या बदलाव आया, क्या बदली हैं आप? मैं एक बहुत स्वीट इनोसेंट जो ना बोलने वाली लड़की थी, किसी को जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन अब मैं अपनी फाइट खुद कर सकती हूँ। अब मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ, खुद जवाब दे सकती हूँ, अपने लिए लड़ सकती, अपने बच्चों के लिए लड़ सकती, अपने हस्बैंड के लिए भी लड़ सकती। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होता है कि आप खुद प्रिपेयर हो जाते हो हर चीज के लिए, फाइट के लिए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे साथ नहीं, आई थिंक दुनिया की हर एक लेडी के साथ ये हुआ होगा कि वो एक टाइम के बाद खुद इतनी प्रिपेयर हो जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे लाइफ में, अब जो जितना भी टाइम आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है हस्बैंड। आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। अप्स एंड डाउन्स, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपने अभी बोला जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि वो मेरे साथ खड़ा था और मैं उसके साथ खड़ी थी। तो समझिए 100% जंग तो मैंने वहीं जीत ली, मुझे कभी प्रूफ ही नहीं करना पड़ा किसी और को। तो ये जब कमजोर दौर होता है, मैं बहुत सारा बात कर रहा हूँ कमजोर दौर पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बातें उन तक पहुंचे जिन्होंने शायद कभी जीवन में नहीं सोचा कि ऐसा वक्त आएगा। लेकिन अगर आएगा तो कम से कम वो हर्षी कक्कड़ को याद रखेंगे कि उन्होंने मुझे सिखा दिया था, ट्यूशन मिल गई थी मेरे को, नहीं, है ना? उसके लिए आपको और ज्योति दीदी को याद रखना पड़ेगा, ज्योति कपूर को। थैंक यू बोथ ऑफ यू। नो, बट ये जब ये टाइम, आपके हस्बैंड का नाम? अमित कक्कड़। तो आई एम श्योर कभी ऐसा भी टाइम होगा जब वो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होंगे, राइट, है ना? और कोई एक ऐसी बात ने उनकी पीठ थपथपाई, आपने एक तरीके से कुछ ऐसा कहकर कि दूसरे दिन उनका एक मूड बदला और जोश आ गया, है ना? ऐसा एक दूसरे को मोटिवेट किया आप लोगों ने? बहुत बार, रोज ही होता है। मैं अमित को रोज ही बोलती, चल खड़े हो जा नई जर्नी के लिए, खड़े हो जा, तैयार हो जा फाइट करने के लिए। मेरे को बोलते तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मैंने बोला तुमको ही देख के मैंने हिम्मत सीखी, और किसको सीखी है?
इंदौर में बैठा परिवार हाँ जी। जब अपनी बेटी को विदा कर चुका है, अब आप उनकी बेटी जो है वो एक अलग परिवार का ना ही सिर्फ सरनेम लेके चलती है लेकिन जिम्मेदारी भी बिल्कुल है सर। ना। वो परिवार जब आपके इस पूरे दौर को देखता है, या आप जब नदिया के इस पार खड़े होके अपने उस परिवार को देखती हैं, क्या महसूस करती हैं, वो क्या महसूस करते हैं और आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, मेरे मदर फादर तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो तो एक ही चीज बोलते हैं कि जो हमने नहीं सिखाया वो तुमने सीखा। कैसे सीखा, कैसे हर्डल से सीखा, बट वो दोनों बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज पे, नो डाउट। और उनको मेरे से शायद लाइफ में कभी कंप्लेन हो भी नहीं सकती और ना कभी आगे होएगी। तो और आप जब उनकी तरफ देखते हैं तो क्या मन में क्या क्या चलता है? सबसे बड़ा बैकबोन, सपोर्ट सिस्टम लाइफ का। पेरेंट्स मतलब आपका ब्लड रिलेशन है, वो आपको कभी भी गिरने ही नहीं देते, कभी भी झुकने ही नहीं देते। वो जब सपोर्ट करते हैं ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि उनको पता है कि आप गलत नहीं हो। देखिए, एक चीज है कि आप कितने भी रिश्ते बाहर बना ले, दोस्ती बना ले, परिवार बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन जो एक पेरेंट सपोर्ट होता है ना, आई थिंक वो लड़की के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। जब पेरेंट्स आपके साथ होते ना, तो कोई भी आपसे कुछ भी पूछ ले, कितनी भी उंगलियां उठा लेना, लेकिन पेरेंट्स कभी भी आप पे कभी भी एक शब्द नहीं आपको पूछेंगे क्यों, कहाँ, किस लिए। तो आई थिंक इंदौर मेरे लिए बहुत, मतलब वो सिर्फ मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरीज है। शायद मैं उसको कभी भी लाइफ में वो नहीं कर सकती। अब जो काम कर रही हैं, यू आर वर्किंग एज अ PRO फॉर अ मीडिया कंपनी, अब जो काम कर रही हैं उसमें कितनी संतुष्ट हैं, कितना मजा आ रहा है, या अभी भी लग रहा है वही चालू है? देखिए, चालू तो वही रहता है। आई लाइक दिस कि वो चालू है। चालू है। एक चैप्टर से आप फिनिश करो तो आप सेकंड चैप्टर के लिए लाइफ में तैयार रहो। तो ये आप मत सोचिए कि आप अब फ्री होके आराम से बैठ जाएंगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर होना है। बहुत बढ़िया। तो मैं आगे अगर और कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं अभी से उसके लिए प्रिपेयर हूँ मेंटली। तो ईश्वर पे विश्वास कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, या कितना डगमगाया है? ईश्वर पे विश्वास तो शायद कभी भी डगमगाया नहीं। मैं गुरुद्वारे को बहुत मानती हूँ। तो मेरा रोज एक गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना, पाठ करना, वो मेरा चलता। मतलब ऐसा मेरे को ऐसा लगता है जब इंसान जितना तकलीफ देखता है ना, उसका परमात्मा से उतना कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है। तो भगवान पे, परमात्मा पे विश्वास तो कभी शायद डगमगाया ही नहीं। तो वो तो सवाल तो किया होगा कभी? नहीं, कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मुझे नहीं जरूरत पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जब आपको तकलीफ आती है ना, तो वो कहते हैं ना कि अंधेरे के, रात के बाद सुबह रोशनी भी होती है। तो अंधेरा है, अगर आपको वो भगवान वो वक्त दिखा रहा है, तो वो आगे आपके लिए कुछ बहुत बड़ी उसने अपॉर्चुनिटी रखी, इसलिए वो आपको वहां से निकाल के वहां तक आसानी से ले जाएगा। वो करना क्या चाहती हैं आप? क्योंकि फैशन में अपना काम हुआ, आपने फैशन में काम किया, आपने मार्केटिंग में काम किया, आप अभी मीडिया में काम कर रही हैं, आपने होटल इंडस्ट्री में भी काम किया। डेस्टिनेशन क्या है? करना क्या, इच्छा क्या है? करना तो मुझे मुझे ये करना है कि मेरे को खुद को एक स्टेबल करना है, अपने पैरों पे अब खड़ा होना है, अपना एक नाम करना है कि मैं सिर्फ घूमने फिरने खाने पीने से नहीं, वो वाली लड़की नहीं हूँ कि बस फैमिली में रह गई। मेरे को अपने बच्चों को सिखाना है कि जो मैंने टाइम देखा, जो मैंने स्ट्रगल देखा ना, वो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो उस फेस में जाए। तो मैं खुद को स्टेबल करना चाहती हूँ, खुद को प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं अपने आप में भी एक पूरी परफेक्ट हूँ, कि मैं कहीं भी खुद को कहीं भी प्रेजेंट कर सकती हूँ,
अपने मैं काम के काम माध्यम के से लिए, एक हाँ, नाम कमा सकती नाम हूँ। कमा सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत। नागपुर में जब जॉब्स करते हैं सैलरीज अच्छी है? फिर तो मैं प्लीज बोलूंगी प्लीज प्लीज आप हाँ अपना, बोल दीजिए, हाँ नहीं बोल दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगी फिर आप अपना प्लीज बिजनेस खोलिए, कम कमाइए लेकिन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। यहाँ लेकिन लोगों को पैसे देने का मन ही मन नहीं ही नहीं है। करता। सही बात है। लोग काम कराने के बाद 3-3 महीने आपको पेंडिंग पे डाल देते अरे हैं। और वो कैसे कर लेते हैं ये मुझे सच में नहीं पता कि हाउ कैन somebody डू दिस, कि सबसे कोई किसी से सामान खरीदता है यहाँ पे और एक एक 2-2 महीने पैसे नहीं। बिल्कुल एक बिल्डर अपने सप्लायर से माल खरीदता है और उसकी बिल्डिंग का काम शुरू है, लेकिन वो अपने सप्लायर को या अपने वेंडर को पैसे नहीं पैसे देता। नहीं देता। लोग काम करवा लेते हैं, नौकरी करवा लेते हैं किसी से, पूरी मेहनत करवा लेते हैं महीने की, और 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं देते। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अरे बाबा। बहुत बार हुआ। मेरी और भी ऐसी 2-4 जॉब थी जिसमें मेरे को हुआ, तो वहां से मैंने क्विट किया। तो ये तो नागपुर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कितने भी बड़े, मैं पैंटलून में एज अ यूजुअल मर्चेंडाइज थी, ऋषि मेहता, दीपेश सेठी के अंडर में। आज ऋषि, शायद ऋषि सर सुन रहे होंगे, फेसबुक पे मेरे को देख रहे होंगे, तो दुबई मॉल में है वो। तो सोचिए मैंने कहाँ और कैसे लेवल पे लोगों के साथ काम किया है जो आज ना इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन वहां से मैंने स्टार्ट किया, वहां से मैंने काम किया कि जहाँ पे पेमेंट के लिए आपको देखना ही नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ जो है बता, यहाँ तो सैलरी में भी बार्गेनिंग होती है, डिपेंड नहीं करता कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो, वो तो बिल्कुल। सैलरी में भी कंपनीज बार्गेनिंग करती है। तो अब आप सोच लीजिए क्या हाल है आपके नागपुर का। सो बैड पे मास्टर। या वेरी बैड। क्या क्या क्या, अब फिर से दोहराइए, क्या कहा आपके क्या नागपुर का? हाल है आपके आपके नागपुर? आपके नागपुर का मतलब आपने अभी तक नागपुर को अपनाया नहीं है पूरी बिल्कुल तरीके नहीं, से? बिल्कुल नहीं। अरे बाबा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी सास से, बाकी मैं नागपुर में किसी से कोई कनेक्शन तो दिल वाला नहीं है। दिल वाला नहीं है। तो ये आधार कार्ड पे जो नागपुर लिखा है आपके एड्रेस में, आपको उसमें भी गर्व नहीं है? अरे बाबा। बिल्कुल नहीं, कोई गर्व नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है ये वो लोग भी देखें जो नौकरियां देते हैं लोगों को, ताकि उनको पता चले कि टाइम पे पैसे देना जरूरी है, सीरियसली। और जो मेहनत करता है उसको भी और सही। बिना वजह, बिना टाइम पे आप बंदे को कभी भी रख लेते, कभी भी निकाल देते बिना किसी, शायद जो सुन रहा होगा वो समझ जाएगा। तो प्लीज बदलिए अपना एटीट्यूड अपने नागपुर को। अगर थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि फेम मिले, अच्छा मिले, तो प्लीज चेंज करिए अपने चेंज करिए। नहीं, बिल्कुल सही है, चेंज सही है। करिए। ये एक ट्रू क्रिटिसिज्म है और Exactly. इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब चूंकि बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं लाइफ की, बहुत सारा वक्त अच्छा बुरा दोनों देखा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके, husband is into the sanitary ware business and he's also started doing good. Good, yeah. Yeah. अब आगे क्या क्या करना चाहती हैं हर्षी कक्कड़, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी कहाँ ग्रो करना चाहती हैं? पर्सनली तो मैं खुद को ग्रो करना चाहूँगी। मैं इन फ्यूचर चाहूँगी, जो नागपुर का मैंने एटीट्यूड बिहेवियर देखा, तो जॉब जब तक कर सकती हूँ करूँगी। इन फ्यूचर तो मैं यही बोलूँगी कि मैं अपना एक बिजनेस, अपना एक ब्रांड खुद लॉन्च करना चाहती हूँ। और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को एक स्मूथ लाइफ चाहती हूँ। कि जो लोग आपकी लाइफ में बेवजह घुस जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं, और जो बातें भी नहीं होती उन बातों को इतना बड़ा बना दिया जाता है, और फिर उस चीज पे लोग आपको जज करते हैं, जिनको आप शायद 80% लोगों को मेरे बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी उनको कुछ टॉपिक चाहिए ना, तो मसाला चाहिए। तो आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और लड़की होगी। तो प्लीज ऐसे लोगों को मत सपोर्ट करिए, प्लीज। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम नागपुर की क्या है कि एक लेडी ही लेडी को खराब कर रही है। वो उस जहां आप रहते हो, आप उन्हीं के बारे में बोलते हो, उन्हीं के बारे में चीजें एक्सेप्ट करते हो, और फिर आप ही उस चीज को, पूरे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हो। तो एज अ लेडी, एज अ वुमेन, एज अ मदर, मेरे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं अपनी लाइफ में परफेक्ट उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन सारे रिश्तों को निभा रही हूँ। तो
आप जो भी एक लेडी अपना स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, तो प्लीज आप उसको सपोर्ट करिए, ना कि आप उसमें इतनी बुराइयां निकालिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। अमित कक्कड़ जी से 2011 में आपकी शादी हुई। आई एम श्योर उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। Definitely. आपने उनसे क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा उससे भी। देखिए, मैं थोड़ा सा जब शुरू में थी ना, तो मैं वो बहुत शांत है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होता, वो लोगों से लेट गो कर देता है वो। तो मैंने उससे एक चीज सीखी कि अगर कोई बोल रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा क्रिटिसाइज, है, तो छोड़ दे। तू बोल के किसको किसको प्रूफ करेगी? तू अपना काम कर, अपनी मेहनत कर और प्रूफ कर दुनिया को कि तू क्या चीज है। काम तो से। काम से प्रूफ कर कि अपने काम से। लोग बोलते हैं ना कि ये है वो है, मत मत सुन, यहाँ से सुन और निकाल दे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। और उसने मुझसे सीखा होगा कि लाइफ को स्ट्रगल कैसे करते, लोगों से फाइट कैसे करते, लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देते। तो शायद उसने मुझसे सीखा होगा। पूछूंगी, नेक्स्ट इंटरव्यू आप अमित का ले लो, पूछ लेना उससे। बहुत बढ़िया। तो नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ कोई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं आप? हाँ, मैं हूँ, बट अभी एग्जैक्टली मैं उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा। मैं 2-3 जगह के लिए काम कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे स्टार्ट किया है, ऑनलाइन का भी है मेरा, ठीक है। बट वो चीज़ें मैं, बट यू आर हैप्पी डूइंग व्हाटएवर यू आर आई एम डूइंग? वेरी हैप्पी। या ओके ओके। ड्रीम हॉलीडे कहाँ जाना चाहती हैं ड्रीम हर्षी हॉलीडे, कक्कड़? मैं ड्रीम हॉलीडे जाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बाली जा चुकी हूँ, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ सब जा चुकी हूँ। अब मुझे अपने भाई के पास यूएस जाना है, न्यूयॉर्क जाना है। और वहां अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो रुकेंगी कि वापस आएंगी बिल्कुल नागपुर? रुकूंगी। वापस नहीं आएंगी नागपुर? नहीं आऊंगी। बिल्कुल नहीं। बहुत सॉलिड सेल्फ एडमिशन है आपका। सीरियसली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जो ऑनेस्टली चीजें बोलने की ये जो शक्ति है, विदाउट थिंकिंग कि दुनिया क्या सोचेगी क्या बोलेगी, ये वक्त ने सिखाया कि आपको ऐसा लगा कि बोल देती हूँ मैं, नहीं नहीं, क्या ही होगा? ये होगा नहीं, ये वक्त ने सिखाया। ये शायद पहले मैं, आई थिंक आप मुझसे 4 या 5 साल पहले शायद मिलते, 2015-16, तो शायद मैं इतना ओपन होके आपसे बात भी नहीं कर पाती। मुझे शायद सोच के बात करनी पड़ती। लेकिन इतना कुछ सिखाया इस नागपुर ने कि अब जो बोलूंगी ना, वो सिर्फ दिल से बोलूंगी। किसी को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए या मुझे एक फेम लेने के लिए मुझे बहुत अच्छा नहीं बोलना। मेरे को बोलना है बिल्कुल जो मैं हूँ, एग्जैक्टली मैं ये हूँ, तो मैं वो बोलूंगी। शादी से पहले बहुत सारे माँ बाप अपने बेटियों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। व्हाट्स योर पीस ऑफ सजेशन टू देम? प्लीज बिल्कुल मत रखिए उनको। आप जितना पकड़ेंगे, जितना बंद करेंगे ना, उतना लाइफ स्ट्रगल देता है, उतना हार्ड देता है। अगर एक लड़की है, वो जॉब करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो बिल्कुल समझाइए उनको, बढ़िए आगे। ना उनको किसी से ये कि ये कल्चर है, आप इस चीज़ से आते हो, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। आप अपने बेटे से मत कंपेयर करिए, आप अपनी बाकी फैमिली से मत। आप अपनी बेटी को खुला छोड़ दो, उसको सीखने दो, वो खुद सीखेगी, खुद गिरेगी, खुद आगे बढ़ेगी। वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हर पेरेंट से, हर एक जिनकी भी बेटियां हैं, मैं सबसे यही बोलूँगी। डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, नंबर ऑफ डिवोर्सेस। वजह पता नहीं क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी जो जनरेशन है ना, मेरे भी कजन्स हैं जो काफ़ी छोटे हैं मुझसे, बाहर सेटल्ड हुए। ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी सारे कज़न यूएस, यूके, लंदन, सब ऑस्ट्रेलिया, सब जगह बाहर है। मैंने एक चीज़ देखी, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में फाइट करने की नहीं है। आजकल की लड़कियां इतनी छोटी सी बात पे सब चीज़ें आजकल ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक ये रीज़न हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि लड़कियां डे बाय डे उनको उस कल्चर में, उस एटमॉस्फेयर में नहीं एडजस्ट कर पाती होगी। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। अब चूंकि
गोल सेट है, चीज़ें सेट हैं, नागपुर के लिए गुस्सा सेट है ना, सब चीज़ें सेट ही है। तो अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, ठीक है, और उस सुनहरी किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, हर्षी कक्कड़, है ना, हाँ जी। उसके नीचे क्या लिखा रहना चाहिए? ऐसा कोई ऐसा कोट जो जिस पर आप बिलीव करती हैं, कोई एक ऐसी लाइन जिस पर आपका विश्वास है, जो आपके टॉप ऑफ द माइंड चलता रहता है? स्ट्रगल हार्ड, डाउन, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आप लड़ते रहो। एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं खुद को निकाल लोगे। आई थिंक आप जब ज्योति कपूर जी ने मुझे आपके बारे में, ये शो ही रेफरल पे चलता है, लोग रेफर करते हैं, कि रेकमेंड करते हैं कि आपने ना ये लेडी का इंटरव्यू करना चाहिए, इनकी कहानी जब लोगों तक जाएगी तो लोग कुछ एक नया सीखेंगे। क्योंकि मुझे ये शो जब शुरू हुआ था तो पारेख ज्वेलर्स की जो ओनर है मतीशा हाँ जी, पारेख, हाँ जी। उनका ये कहना था कि एक लेडी की जिंदगी दूसरी लेडी को इंस्पायर करती है, तो ये कहानियां लोगों तक जानी ही चाहिए, और ये इसीलिए हमने ये शुरू भी किया। अब चूंकि ज्योति कपूर जी ने आपका नाम जब रेकमेंड किया तो उन्होंने कहा कि शी इज राइज फ्रॉम द एशेज। आप आप जमीन से उठकर आई हैं ऊपर तक, और आपको वो जमीन पे जब आप इंसान आता है, जब शून्य बनता है, तो आपको वो भी पता है कैसे रहना है, कैसे उसको लेना है, कैसे उससे लड़ना है, और आप जब आगे बढ़ते हैं तब भी आपको वो जो समय का परिवर्तन होता है, तो वो भी आप चीजें बहुत बारीकी से समझती हैं। आप यूएस बहुत जल्दी जाएं, थैंक यू। पर आपको जॉब ना मिले, आप नागपुर वापस आए, है ना, Thank you. और आप और आपके हस्बैंड अमित कक्कड़ हाँ जी। का और आपके बच्चे, आपका जीवन जो है वो ईश्वर बहुत 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 सुनहरा बनाए, थैंक यू सो मच। है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जैसे लोग दुनिया में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट होता है, और ये सब उन लड़कियों के लिए डेफिनेटली सेट होकर हो रहा है इस वक्त, जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन जिन्हें मिल रहा है अपने परिवार से, और वो ये समझती हैं कि हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही फेरी टेल टाइप्स रहेगा, आने वाले वक्त में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन वो बोलते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, जज को भी वकील लग जाते हैं, सही बात है ना। हाँ जी। तो लेकिन आपका वक्त, आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई हैव प्रेयर्स फॉर द कक्कड़ फैमिली। थैंक यू सो मच, है ना, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। आप वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर आई हैव आल्सो थैंक यू सो मच। एंड टॉप 5 में आपका नाम है। ओह है ना। ये तो फिर जो देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप सोचिए कि इतने लोगों में से कुछ अच्छे रिश्ते भी है। फॉर एग्जाम्पल ज्योति कपूर, जिसने मेरी लाइफ को देखा फर्स्ट डे से, और आज उसने मुझे रिकमेंड किया, तो वो भी ऐसी भी लेडीज नागपुर में है जो किसी को आगे बढ़ते हुए एडमायर करते हुए देख रही है जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये आपने पहली बार नागपुर की तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत thank you धन्यवाद। उनको तो शायद मैं लाइफ में कभी ना भूल पाऊं। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. सुपर। हर्षी कक्कड़, माय वुमेन ऑफ द ईयर गेस्ट। एक लड़की जब अपने परिवार के साथ अपने जीवन के 18-20 साल 22-25 साल बिताती है, तो उसको इस बात का इल्म नहीं रहता कई बार, स्पेशली बेटियों को, क्योंकि उन्हें हर चीज से ना थोड़ा सा दूर रखा जाता है। उन्हें बहुत सारी परेशानियों से ना दूर रखने की कोशिश माँ और बाप दोनों करते हैं, माता पिता दोनों करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बचपन में जब उनके गोद में आती है, तो उसे वो अपनी वो गुड़िया, अपनी वो परी, अपनी वो छोटी सी डॉल जैसे लेके चलते हैं, जैसी कोई हद नहीं। उसे खरोच भी आ जाए तो माता पिता दिन भर के लिए डिप्रेस हो जाते हैं। मानिए, ये सच है, ये भारत है, यहाँ पर इमोशंस पे चीजें चलती हैं, और स्पेशली बेटियों की एक अलग जगह है घरों में। पर वो प्रोटेक्शन जो है ना, वो 18, 20, 22, 25 साल तक इतना ज्यादा होता है कि जब लड़की विवाह करने के बाद अपने पति के साथ जब उसके घर जाती है, और कुछ सालों के बाद चीजें परिवर्तित होती हैं, अच्छा वक्त
बुरे वक्त पे तब्दील होता है, और वो बुरे वक्त में वो बेटी को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ये गलती उस बेटी की नहीं है, ना मैं उस माता पिता की गलती निकाल रहा हूँ। मैं एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर थोड़ा सा सोचें कि क्या हम बच्चियों को इस चीज़ के लिए भी तैयार करें, जो हर्षी कक्कड़ ने भी कहा कि हमने बच्चियों को इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि जब कोई बुरा वक्त आए तो उस बुरे वक्त में भी किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से अपने दिमाग को एडजस्ट करें, किस तरह से उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करें। क्योंकि हाँ, चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन जब वो बुरा वक्त होता है ना, तब दिमाग में एक बहुत अलग चीज़ चलती है। और मानिए इस बात को कि आप पुरुष को कितना भी स्ट्रांग बोलें, लेकिन जब एक बहुत बुरा वक्त जब गुजरता है ना, तो वो हम एक पुरुष भी जब अपनी घर की स्त्री की तरफ देखता है तो वो एक उम्मीद से देखता है। उम्मीद ये नहीं कि वो स्त्री जो है वो स्त्री धन को कहीं से निकाल के उसे देगी, लेकिन वो स्त्री की तरफ भी इस उम्मीद से देखता है कि वो कुछ ऐसा बोलेगी जिससे उसे भी मोटिवेशन मिलेगा। ये ऐसी कहानियां हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में सुनहरी किताबों में दर्ज होनी चाहिए। हर्षी कक्कड़ ये सिर्फ एक नाम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये एक अपने आप में एक कहानी है। एक कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपको ये सिखाती है कि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल कैसे होते हैं, पर वो आपको ये भी सिखाती है कि जब आप 1 महीना किसी के लिए काम करते हैं, 2 महीना किसी के लिए काम करते हैं और 3 महीने तक जब आपको सैलरी नहीं मिलती, तब आप क्या महसूस करते हैं। वो आपको ये सिखाती है कि जब छोटी बेटी जब कुछ फरमाइश करती है और जब आप उस फरमाइश को पूरी नहीं कर पाते, तो एक माँ के दिल पे क्या बदलती है। एक पिता अपने बच्चों से कई दिनों तक नज़र नहीं मिला पाता, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि मैं अपने बच्चे से नज़र मिला लूंगा और वो अगर तुरंत में कुछ बोल देगा जो उसे चाहिए, वो दिला नहीं पाएगा। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है ना, हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे सबसे पहले हमारे सगे गायब होते हैं और अनजान लोग आकर हमें मदद करके चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के जीवन में ये समय आना चाहिए। आप बोलेंगे क्या नेगेटिव बात कर रहा है राज, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वो क्लैरिटी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। एक तो सबसे ऊपर का एक विश्वास बनता है कि दुनिया में ईश्वर है, ईश्वर नाम की ताकत है। क्योंकि जब आपके अपने सगे गायब हो जाते हैं, तब कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आकर कोई आपको ऐसी मदद कर देता है जिससे आप अपेक्षा दूर दूर तक नहीं रखते थे। ऐसे लोग आके मदद कर जाते हैं और उन्हें थैंक यू के अलावा हम कुछ बोल भी नहीं सकते, और उन्हें थैंक यू के अलावा कुछ सुनना भी नहीं रहता। एक और महिला, एक और विमेन ऑफ द ईयर की कहानी आपसे फिर इस शो पर आएगी। इस शो को शेयर जरूर कीजिएगा, यही उम्मीद है आपसे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। अपने घर में अपनी बेटियों को ये शो ज़रूर दिखाएं, बिकॉज़ ये कहानी है उसकी जिसमें ताकत है, जिसमें शक्ति है, जिसमें धैर्य है और जिसमें एक अपने आप में एक ऐसी काबिलियत है जो ये उम्मीद दिलाती है कि हर घर में एक हर्षी कक्कड़ जन्म लेनी चाहिए। जिंदा रहें। जय हिंद।